स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। रोहिणी, तो कहाँ तक थे हम लोग? सर हम थे स्टोरेज डिवाइसेस में। स्टोरेज डिवाइस में ना? स्टोरेज में किसमें थे हम लोग? बता दे रहे हैं। हाँ, यहाँ प्राइमरी तो पढ़ लिए थे, मैग्नेटिक हम लोग कैश मेमोरी पढ़ लिए थे, कैश मेमोरी। गैस में भी पढ़ लिए थे ना? हाँ, मैग्नेटिक स्टोरेज से पढ़ना है। मैग्नेटिक से पढ़ना। ठीक है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। डिवाइस। ये क्या डिवाइस होता है? स्टोरेज डिवाइस is a device that uses a magnetic medium to store the data। मतलब मैग्नेटिक मीडियम में क्या क्या डेटा को हम लोग क्या करेंगे, जैसे टेप वेप, ये यूएसबी में जो डेटा को स्टोर करते थे, उस तरह से ये क्या है, मैग्नेटिक डेटा को मतलब में स्टोर करेंगे। A magnetic medium is a material that can be magnetized by an external magnetic field and returned to the magnetic state after the field is removed हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, वो वहाँ से रिमूव हो जाता है। The data stored is permanent pattern of the magnifications of the surface of the medium। उस सरफेस पे हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न का काम जो है वो करते हैं लेकर। ठीक है, इसमें अब अलग अलग आता है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस में अलग अलग आता है। पहला आता है आपका हार्ड डिस्क ड्राइवर, HDD जिसको बोलते हैं बेसिकली। ये क्या होता है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, इसे हम लोग जानते ही हैं। ये कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रिजिड मटेरियल प्लेट्स, मतलब एकदम सॉलिड होता है, हार्ड होता है लेके वो, ठीक है। मटेरियल प्लेट्स कोटेड विद द थिन लेयर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल से जो है, ठीक है, होता है। और plated of the speed at the high speeds and it is accessed by the read and write heads attached to and the arm that the moves across the surface of the plate। मतलब प्लेटर्स, मतलब सारा प्लेटर्स जो रहता है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है। the read write heads generates the detect magnetic fields to read and write data on the platter। इस प्लेटर पे ही हम लोग रीड और राइट करने का जो प्रोसेस है, काम जो है, वो लोग बेसिकली हम लोग करते हैं। लेकिन तो दिस इज नोन एज क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। लेकिन ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है, ये आपका रिजिड मेटल का प्लेटर होता है, कोटेड होता है आपका। और इसमें जो भी रीड और राइट करते हैं इसके हेड में करते हैं। मूव अक्रॉस द प्लेटर में सारा वर्क जो है वन बाय वन होता रहता है। लेकिन दिस इज नोन एज द हार्ड डिस्क ड्राइव। क्लियर है? यस यस। इसको नोट डाउन कीजिए, हार्ड डिस्क यस सर। ड्राइव को। ये नोट डाउन कर रहे हैं बाबू? यस सर।
Yes, sir, complete. Next. हो जाएगा तो बता दीजिएगा, ठीक है बाबू। सर हो गया, आप बोले आपका तो। हो गया? यस सर। अंकित जी आपका हो गया? यस सर। वेरी गुड। चलिए, फ्लॉपी डिस्क आप लोग देखे हैं कोई? फ्लॉपी डिस्क आप लोग देखे हैं? नहीं। नहीं देखे, वेरी गुड। फ्लॉपी डिस्क जो था बहुत पहले इस्तेमाल होता था। इसमें 1.4 फुट मतलब बहुत कम स्पेस होता था लेकर, ठीक है, प्लास्टिक कोटेड होता था लेकर, उसको हम लोग उसमें डेटा को स्टोर करने का काम करते थे। क्या फ्लॉपी डिस्क इज द फ्लेक्सिबल प्लास्टिक डिस्क। अब तो फ्लॉपी डिस्क होता भी नहीं है आजकल। विथ द थिन लेयर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल्स, मतलब प्लास्टिक होता था, थोड़ा सा अगर जोर से भी करेंगे तो वो बैंड हो जाएगा लेके, ठीक है। डिस्क इंसर्टेड इनटू द फ्लॉपी डिस्क, उसको क्या करते थे, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जैसे भी सीडी ड्राइव होता था, डीवीडी होता था, उसी तरह से फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी हुआ करता था। उस ड्राइव में हम उसको फ्लॉपी को डालते थे, उसमें रीड राइट करने का उस हेड के मूव्स पे करते थे, पर उसमें बहुत कम 1.44 MB 2 MB इस तरह से डेटा जो उसमें स्टोर होता था। पर उस समय में उतना ही MB बहुत ज्यादा होता था, डेटा स्टोर करने के लिए काम आता था, बूट करने के लिए काम आता था। तो रीड और राइट जो है हम लोग डिस्क में किया करते थे। फ्लॉपी डिस्क भी जो है हम लोग डेटा को उसमें स्टोर करने का, रीड और राइट करने का काम के लिए यूज किया करते थे लेकर। क्लियर है बाबू? यस सर। तो इसको नोट डाउन कीजिए। सर हाँ, कल का वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाले आप? कल का कल का वीडियो जो क्लास करवाया था यूट्यूब पे नहीं डाले आप? अभी नहीं डाले हैं, डाल देंगे, ठीक है। ओके। आप रेगुलर अच्छा भेज डाले दिया। हुए हैं, ठीक।
आप भैया ठीक। रेगुलर क्लास नहीं करते हैं क्या? रेगुलर नहीं, हम कल थोड़ा वो काम आ गया था इसलिए हम चले गए थे कल, इसीलिए। ठीक है, रेगुलर क्लास किया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक ओके। ना? ओके। ठीक है, ये वाला हो गया आपका फ्लॉपी डिस्क। यस सर। आपका हो गया प्रिया? यस सर। वेरी गुड, ठीक है। फिर है हमारा मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप भी क्या है हमारा, ये भी एक तरह के फिल्म कोटेड रहता है और इसमें मैग्नेटिक मटेरियल्स यूज किया जाता है और इसका जो भी है हमारा, जो बेसिकली रीड और राइट करने का जो हेड जनरेट होता है डिटेक्ट करने के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड जो है डेटा को रीड और राइट करने के लिए हम लोग टेप का इसमें क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेके दिस इज नोन एज द मैग्नेटिक टेप। ठीक है, यस सर। चलिए फटाफट डाउन करते जाइए फटाफट, इसी तरह से बताते जाएंगे और उसको राइट डाउन करते जाएंगे तो आपका स्पीड भी बढ़ता जाएगा। हो गया? यस सर। आपका भी हो गया ना? इस तरह से बहुत अलग अलग तरह का टेप्स है, कल एक बार हम इसको डिस्कस के 2-3 तो लिख लिए हम लोग, ठीक है। और बाकी आपको दे देंगे, बाकी हम लोग जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस में चलेंगे। देखिए इस तरह का अलग है, मैग्नेटिक कार्ड्स होते थे, मैग्नेटिक ड्रम्स होते थे, मैग्नेटिक बबल मेमोरीज होते थे। इस तरह के अलग अलग टाइप्स के जो है हमारे पास हुआ करते थे लेकर, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है बाबू। और हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस में चलते हैं क्या, ठीक है ना? यस। 2-3 टाइप का जान गए, बाकी नोट्स आपके पास रहेगा ही। क्या प्रिया, ठीक है ना बाबू? यस सर। चलिए आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। यस सर। चलिए आप लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस में चलते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उस सब हम लोग डिस्कस करते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट जो हम लोग सिस्टम को देते हैं, कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, जॉयस्टिक के थ्रू, स्कैनर के थ्रू, ये सब सारा इनपुट होता है जो ह्यूमन बींग्स होते हैं। तो इनपुट डिवाइस इज द हार्डवेयर होता है और ह्यूमन ऑपरेटर और द सिस्टम टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। मतलब क्या करते हैं, एक दूसरे सिस्टम में कम्युनिकेशन करने का जो काम करते हैं, मतलब यूजर द्वारा इनपुट दिया जाता है, फिर सीपीयू के द्वारा अकॉर्डिंग टू यूजर जो है इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाता है और फिर डिजायर्ड आउटपुट जो है वो क्या किया जाता है, आपका प्रोवाइड किया जाता है। द नेम सजेस्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस आर कैपेबल ऑफ सेंडिंग द डेटा, जो आउटपुट होगा, टू द कंप्यूटर एंड रिसीव द डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर। मतलब जो डेटा हमने रिसीव कर रहे हैं वो इनपुट होता है और जो डेटा हम क्या कर रहे हैं, आपको सेंड कर रहे हैं, दे रहे हैं, जो गिवन मॉनिटर पर डिस्प्ले करवा रहे हैं, दिस इज नोन एज द आउटपुट होता है। इनपुट डिवाइस अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय प्रोवाइडिंग द डेटा और कमांड। यूजर क्या करता है, जो हमने इनपुट दिया है उसके साथ में क्या करता है, वो इंटरेक्ट होता है कि हमें यूजर ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमें क्या करना है, वर्क करना है, प्रोसीजर करना है। प्रोसीजर करने के बाद इनपुट डिवाइस होने के बाद, जैसे कीबोर्ड हो गया, माइक हो गया, माइक्रोफोन्स हो गया, वेब कैम्स हो गया, स्कैनर हो गया, दीज आर द ऑल थिंग्स आर द इनपुट डिवाइस।
अब आउटपुट डिवाइस में आते हैं। आउटपुट डिवाइस अलाउ द यूजर टू सी, जो हम लोग देखते हैं, जो रिजल्ट है, जो आउटपुट हमारे पास, जैसे हम लोग मॉनिटर में देखते हैं, प्रिंटर में दिखते हैं, आता है, स्पीकर्स के फॉर्म में होता है, हेडफोन्स के फॉर्म में होता है। दीज आर ऑल थिंग्स आर द आउटपुट डिवाइस। ये इनपुट आउटपुट डिवाइस आर द इसेंशियल फॉर द ऑपरेशन ऑफ एनी कंप्यूटर। मतलब ये कोई भी कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, वर्क करने के लिए हमें इनपुट आउटपुट डिवाइस की क्या होती है, आवश्यकताएं होती है। विदाउट इनपुट के हम प्रोसेसिंग नहीं कर सकते हैं, विदाउट प्रोसेसिंग के हम आपको आउटपुट नहीं दे सकते हैं। तो ये एक तरह के प्रोटोकॉल्स है, एक तरह का सेट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ये सारे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करना होता है, हमें फॉलो करना पड़ता है, इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। उसके बाद जो है, जिस हिसाब से हमें डेटा की जरूरत है, नीड्स है, उस हिसाब से हम यूजर से हमें प्रोवाइड किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ऑपरेटर काम करते हैं, ऑपरेशन का वर्क होता है। देन हम डिजायर्ड उसके हिसाब से जो भी फंक्शन यूज करना है वो फंक्शन यूज करते हैं, और हम क्या करते हैं, उसको आउटपुट डिवाइस आउटपुट जो है उसको प्रोवाइड करते हैं लेकर। बातें समझ में आई? यस सर। ये हेडिंग देंगे, व्हाट इज इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये चारों पॉइंट जो अलग अलग पैराग्राफ है उसको नोट आउट करेंगे। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। पूरा क्या दिक्कत है? सर पूरा नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करेंगे तो ऐसा कीजिए, आप क्या करेंगे बताइए। ऊपर वाले जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, हाँ उसको नोट डाउन कीजिए, और ये 3 का जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है ठीक है। चलिए थोड़ा करेंगे मेहनत, थोड़ा सा कम रख रहेगा, हाँ ठीक। ठीक है ना? यस सर कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। हो गया लिखना? यस सर। ये आपका हो गया? नो सर, आउटपुट डिवाइस लिख रहे हैं। ठीक है, लिखिए, वो अभी पूरा लिख रही है।
Yes, sir. अभी इनपुट डिवाइस के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। दिस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर द इनकैप्सुलेट बिटवीन, इनकैप्सुलेट का क्या मतलब होता है, कुछ आइडिया है इनकैप्सुलेट का क्या मतलब होता है? क्या मतलब इनकैप्सुलेट बोलिए? नहीं मालूम है क्या होता है? नो सर। चलिए, इनकैप्सुलेट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने मेडिसिन दवाई वाई में देखे होंगे कैप्सूल, देखे हैं मेडिसिन में? मेडिसिन में आपने कैप्सूल देखा है? दो कलर का होता है, Yes, ध्यान sir. दीजिएगा, कैप्सूल एक कलर का नहीं होता, दो कलर का होता है, रेड होगा, पिंक होगा, रेड होगा, ग्रीन होगा, इस तरह से होगा कैप्सूल का कलर होता है। हम्म। इसका मतलब उसमें किसका क्या रीजन है इसके पीछे? इसका रीजन ये होता है कि उसमें जो है पेन किलर का भी मेडिसिन है और एंटीबायोटिक का भी दवाई दिया हो, मतलब कम से कम दो फंक्शन जो है उसको एक साथ जब कंबाइन करते हैं वो क्या कहलाता है? इनकैप्सुलेशन कहलाता है। ठीक है, यस सर। दो फंक्शन को जब एक चीज में मर्ज कर देते हैं, एक साथ में अटैच कर देते हैं, एक फंक्शन जो बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेट कहते हैं। डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच द यूज द फीड द डेटा टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर में क्या करते हैं? डेटा को क्या करते हैं? फीड करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इट क्रिएट्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर, ये क्या करता है? यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। द इनपुट डिवाइस ट्रांसफॉर्म द इंफॉर्मेशन, इनपुट डिवाइस क्या करता है? इंफॉर्मेशन को क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है इनटू द फ्रॉम द एक्सेप्टेबल ऑफ द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर एक्सेप्ट करे, जो चीज उसके लीगल वे में हो, जो उसके अंडरस्टेबल वे में हो, या उसके प्रॉपर चैनल के थ्रू हो। आई बातें समझ में? सर थोड़ा लास्ट वाला समझ नहीं आया। तलाश में क्या था? इनपुट डिवाइस हम्म। ट्रांसफॉर्म, इनपुट डिवाइस क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब उसको ये करता है, एक्सपैंड करता है द यस। इंफॉर्मेशन इनटू फ्रॉम द एक्सेप्टेबल टू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर से हमने एक्सेप्टेबल किया, जो इनपुट डिवाइस के थ्रू हमने डेटा जो ये किया है उसको क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना, मतलब उसको जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिस फॉर्म में उसको इंक्रीज करना है, उस फॉर्म में इंक्रीज करना है, एक्सेप्टेबल ऑफ द टू द कंप्यूटर, मतलब जो कंप्यूटर एक्सेप्ट कर सके। कंप्यूटर भी डेटा जो रीड करेगा वो कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म होना चाहिए ना। यस। अब कंप्यूटर को बिना रीडेबल फॉर्म दे दीजिएगा तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगा? तो वो एक्सेप्टेबल फॉर्म होना चाहिए जो कंप्यूटर एक्सेप्ट कर सके। दूसरा पैराग्राफ है, एन इनपुट डिवाइस कंप्यूटर इज एनी पीस ऑफ द हार्डवेयर, जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, जो टेंजेबल कंपोनेंट्स होते हैं, दैट सेंड्स द डेटा टू द कंप्यूटर, सेंड करता है, अलाउइंग यू टू द इंटरेक्ट विद द कंट्रोल इट, सारा चीजों पे कंट्रोल्ड होना चाहिए। द डेटा मे बी इन द फॉर्म ऑफ द, वो हो सकता है टेक्स्ट के फॉर्म में हो, कमांड के फॉर्म में हो, इमेज के फॉर्म में हो, ऑडियो के फॉर्म में हो, वीडियो के फॉर्म में हो। ठीक है, यस। चलिए अभी इनपुट डिवाइस के ये दोनों पैराग्राफ नोट डाउन करेंगे, ये दूसरा एक्सपैंड करके लिखा हुआ है। क्लियर है? यस। इसमें कोई ऐसा सिंगल वर्ड्स भी जो है जो आपको समझ में नहीं आया हो? सारा पॉइंट क्लियर है? यस। चलिए, नोट डाउन कर रहे हैं ना?
नोट डाउन हो गया तो बता दीजिएगा। नोट डाउन कर रहे हैं? हो गया नोट डाउन? ये हो गया आपका लिखना बाबू? यस सर। अंकित आपका हुआ बाबू? यस सर। हो गया? हम्म। चलिए वेरी गुड। अब आते हैं आउटपुट डिवाइस पे हम लोग, ठीक है। आउटपुट डिवाइस में क्या हो गया, जो हम लोग इनपुट लेने की प्रोसेस करने के बाद सीपीयू जो प्रोसेसिंग हो जाता है, तो फाइनली जो हमें क्या दिया जाता है, आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर encapsulate the device with the help of the which the user receive the information from the computer, ठीक है, रिसीव करते हैं जो कंप्यूटर से। एंड आउटपुट डिवाइस ट्रांसफॉर्म द आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर इनटू द फॉर्म ऑफ द अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर। मतलब ऐसा हमको आउटपुट देना है क्योंकि सिस्टम में अंदर में क्या होता है, बाइनरी में मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। वो लैंग्वेज हमें नॉर्मल समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर क्या करता है, उसको फाइनली जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म्स है, उस ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करके हमें डिस्प्ले में जो है, वीडियो में विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो मॉनिटर होते हैं, उस मॉनिटर में दिखाया जाता है लेकर हमें, ठीक है, understandable by the user. And an output device is a piece of the hardware that receive the data from the computer. तो क्या करता है, डेटा रिसीव करता है आपका। यूजुअली द डेटा इज यूज टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन द यूजर इन द सम फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में क्या करते हैं, उसको हम लोग डिस्प्ले करवाते हैं। Through the output device, we shall receive the various inputs and output device we can attach to the computer along with their function. मतलब इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट ये सारे चीजें एक दूसरे से लिंकअप होता है, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। और जैसे जैसे प्रोसेसिंग होते रहते हैं, आगे आगे कंपोनेंट जो पेरिफेरल डिवाइस है, वो सारा अपना अपना वर्क करते रहते हैं, सारे एक दूसरे को हैंड ओवर करते रहते हैं, और आगे की प्रोसीजर होकर फाइनल हमें आउटपुट मिल जाता है। पर ये प्रोसेसिंग इतनी फास्ट होती है कि हमें लगता है कि विद इन सेकेंड के अंदर में ये काम हो जाता है। यस। तो इसलिए जो है बहुत जल्दी जो फास्ट काम जो किया जाता है लेकर। चलिए आउटपुट डिवाइस को नोट डाउन कीजिए।
हो रहा है लिखना आप लोग का? हम्म। यस सर। हो गया आपका? यस सर। ठीक है, अंकित जी आपका हुआ? यस सर। वेरी गुड, अच्छी बात। इनपुट डिवाइस में क्या क्या होता है देखिए। इनपुट डिवाइस में होता है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, फिर ग्राफिक्स टैबलेट, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक कार्ड रेक्टर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसमें ऐसा कोई कंपोनेंट्स है जो आपको नहीं समझ में आता हो तो बताइए। नहीं सर सारा आता। सारा सवाल तो सबका क्लियर है कॉन्सेप्ट ना? यस सर। ठीक है, ये सारा हो गया लेके, तो इसको तो फिर कीबोर्ड माउस को तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नो सर। आपका बाबू प्रिया यस सर, नहीं जरूरत है। सब क्लियर है ना? बाकी नोट्स तो हम्म। रहेगा ही हम लोगों के पास, हम लोग देख लिया करेंगे। फिर आउटपुट डिवाइस में आते हैं। इसमें आपका हो गया क्या, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, प्रोजेक्टर, प्लॉटर एंड बर्लिंग रीडर लेके। इसमें कौन कौन सा चीज में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बताइए। ये भी सब जाना पहचाना है, यस सर। क्लियर है ना? ये आपका यस सर। खाली ये ये ब्राउन ब्रायर। रीडर क्या है सर? ब्राउन रीडर क्या हो गया, ये पहले जमाने में क्या होता था, इस्तेमाल होता था लेकिन ठीक है। ये बेसिकली डिवाइस कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस डिजाइन फॉर द इंडिविजुअल with the visual department of the species those have the read the barley enable to the access the digital information by converting the text into the barley character। मतलब एक तरह जैसे अभी आपका एक जैसे अलग अलग होता है ना आपका, मतलब जो कैरेक्टर जिस तरह का होता है, इंटीजर डबल कैरेक्टर ये सब होता है, उसी तरह का ये पहले जमाने में इस्तेमाल होता था। लेके मतलब टच करके जो है नहीं होता था, हम लोग जो पढ़ते थे लेके रीड करने के लिए काम आता था। सर हाँ, तो गूगल में दिखा रहा है कि सर ये मतलब जो अंधे होते हैं उनको उनके वो लिए अंधा वाला जो मतलब जो नहीं ब्रेन लिपि वाला पढ़ाई होता है, हाँ उसको रीड करने के लिए थोड़ा उभरा उभरा जैसा नहीं रहता, जिसको देख के वो सेंस कर लेता है, हाँ। उसी को इस्तेमाल होता है, उसके लिए है ना चीज। तो ये ब्लाइंड पीपल चाहिए ना। ठीक है ना? यस। चलिए, ये डिफरेंस बिटवीन द इनपुट आउटपुट डिवाइस ना, इसको नोट डाउन हम लोग करेंगे, ठीक है। इसका 5 पॉइंट हम लोग इसको नोट करेंगे। देखिए पहले क्राइटेरिया बता रही इनपुट आउटपुट का, पहले फंक्शन हम पहले 5 पॉइंट डिस्कस करते हैं, देन आप उसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है बाबू। यस। पहला फंक्शन में क्या है, इनपुट डिवाइस आर यूज टू प्रोवाइड डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल। ठीक है, प्रोवाइड द डेटा एंड द कंट्रोल सिग्नल टू एंड द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम लाइक द कंप्यूटर। और आउटपुट में क्या करेगा, यूज टू द एक्सट्रैक्ट रिट्रीव डेटा यूजुअली आफ्टर सम प्रोसेसिंग। मतलब डेटा का कुछ प्रोसेसिंग, रॉ मटेरियल पे कुछ प्रोसेसिंग होगा, देन जाके फाइनली हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। डेटा फ्लो, इनपुट डिवाइस में क्या होगा, डेटा फ्लो फ्रॉम द डिवाइस टू द कंप्यूटर, डिवाइस से कंप्यूटर की डेटा फ्लो होता है। आउटपुट में क्या होता है, डेटा फ्लो फ्रॉम द कंप्यूटर टू द डिवाइस, कंप्यूटर से डिवाइस की फ्लो करता है। टाइप में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब हो गया आपका इनपुट डिवाइस। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर, ये हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। क्लियर है? यस। यूजफुल एग्जांपल, एक कीबोर्ड इज द यूज टू द इनपुट टेक्स्ट के लिए इनटू कंप्यूटर। अब प्रिंटर में यूज करते हैं टेक्स्ट और इमेज के लिए आउटपुट करने के लिए, ठीक है। आउटपुट। कुछ बोल रहे हैं क्या? नो सर, वही आउटपुट बोल रहा है। ठीक है, और इंटरेक्शन जो है, दे अलाउ द यूजर टू द इनपुट डेटा इनटू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। जो हमने इनपुट दिया है उसका क्या करेगा, वो प्रोसेसिंग करेगा। और इधर में दे अलाउ टू द कंप्यूटर टू प्रेजेंट द रिजल्ट, जो प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट है वो क्या करेगा, हमें डिस्प्ले करेगा। क्लियर है ये 5 पॉइंट? यस। यस सर। ये 5 डिफरेंस नोट डाउन करें, दिस इज द इम्पोर्टेंट।
नोट डाउन कर रहे हैं ना? यस सर। यस सर। अंकित जी आपका? हाँ। अंकित जी आपका हो गया? यस सर। वेरी गुड। तो आपका तो डिवाइस भी हम लोगों का खत्म हो गया। डिफरेंट वर्जन हो के अभी भी देख लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक है सर क्या? हाँ, क्या है बोलिए? नहीं मतलब खत्म हो गया फाइनली ये चैप्टर? मतलब ये वाला खत्म हो गया अभी, ठीक है। अभी बहुत कुछ है, लेकिन अभी हम लोग का जो अपना पीसी वाला है ना, अभी अपना पूरा उसमें उसमें अलग से हाँ। पीडीएफ दिया हुआ, वो बहुत है, लेकिन 19 चैप्टर है टोटल। नेक्स्ट दिन से जो है ना, हम लोग ना जो इनपुट आउटपुट डिवाइस, उसमें वो सब सारा चीज है, लेकिन एक बार तो हमने यहाँ पढ़ लिए, लेकिन ठीक है। एक बार उसको फिर रिवाइज हम्म। करेंगे, जो जो चीज सारा चीज मैच करेंगे उसको दोबारा नहीं करेंगे, उसको पहले एक बार ओवरव्यू कर लेंगे, और आगे की ओर जो नया टॉपिक आएगा उसको करेंगे, या बाकी जो है आगे की ओर हम लोग बढ़ते जाएंगे, ठीक ना? हमारे समझ में आई लेके? यस सर। ये सब विंडो का अलग अलग वर्जन है, लेकिन देखिए क्या क्या होता है। पहला हम तो आसान डिस्कस करें वर्जन ऑफ द विंडोज। पहले वर्जन ऑफ विंडोज दिखा 1.0। इसका रिलीज का डेट है आपका कितना? 20 नवंबर 20 नवंबर 1985। क्या क्या फीचर इसके बारे में बताऊं? इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय द माइक्रोसॉफ्ट टू डिजाइन टू द एक ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, जो जीयूआई का कॉन्सेप्ट था, जो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस जिसे बोलते हैं, जो 16 बिट पे, यही आपका पहला यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था। इट कंपेरिजन ऑफ द सिंपल ग्राफिक्स इसमें यूज होते थे। लिमिटेड मल्टीटास्किंग का इसमें फीचर आपको ऑफर किया गया था। और वर्जन लाइक 1.02 1.03 1.04 इस तरह से धीरे धीरे और आगे आगे इसका वर्जन रिलीज होता चला गया। तो विंडोज 1 में जो था, लेके आपका जो 1985, वहीं से जो है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, जो बेसिक ग्राफिक्स होता है, जो 16 बिट्स को सपोर्ट करते हैं, वो वहां से शुरुआत हुआ था। ठीक है। तो विंडोज 1.0 का ये फीचर्स कब रिलीज हुआ, और ये फीचर स्टार 4 पॉइंट, इसको नोट डाउन करें। कॉपी सब हल अलग अलग पेपर का सब अलग अलग बना रहे हैं ना नोट्स? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोग तक? यस सर। हमने नोट्स दोनों अलग अलग बना रहे हैं ना कॉपी में ना? यस सर। हाँ।
Yes, sir. तो आपका हुआ अंकित जी? यस। तो विंडोज 2 में आते हैं। अब इसमें क्या होगा, थोड़ा सा और जो इसके फीचर्स हैं, वो फीचर क्या होगा इसमें इनहेंस हो जाएंगे। इसमें हाँ, इसमें 9 दिसंबर 1987 की बात है, लेकिन इसमें ये विंडोज 2 आए, लेकिन इसके फीचर्स थोड़ा सा और एडवांस हो गए। 16 बिट्स ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस इसमें कर रहे हैं बेस्ड ऑन द वर्किंग एनवायरनमेंट जो है। दूसरा पॉइंट है द फर्स्ट वर्जन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल। यहीं से वर्ड एक्सेल क्या हुआ, इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ विंडोज 2 से ही। विंडोज 1 में जो था वर्ड और एक्सेल नहीं हुआ करते थे, तो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड और एक्सेल जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज हुआ था। बहुत बड़े अच्छे फीचर्स हैं इसके। दूसरा था कंट्रोल पैनल फीचर्स। जो कंट्रोल पैनल होते हैं, वेरियस सिस्टम का सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना, बदलना, अपडेट करना, ये सभी कंट्रोल पैनल का भी कॉन्सेप्ट जो है विंडोज 2 से ही आना शुरू हुआ। अनलाइक विंडोज 1.0 इस केम विद एडिशनल फीचर। 1.0 से ज्यादा फीचर जो है विंडोज 2 में आ गए और ओवरलैपिंग द ईच अदर। वर्जन 2.10 2.11 वेयर आल्सो रिलीज। ये 2 के अलग अलग वर्जन है, अलग अलग टाइप्स है, जो डिफरेंट डिफरेंट समय के हिसाब से आगे आगे रिलीज होते गए। लेकर ये पांचों पॉइंट में कोई डाउट है? चलिए इसको नोट डाउन करिए विंडोज 2 को। पूरा है? हो गया नोट डाउन? Yes, sir. आपका अंकित जी हो गया? बस सर देख लेता हूँ। हो रहा है? ठीक है सर, आगे कर हो गया। हो गया? चलिए आइए। वेरी गुड। विंडो 3.0 में क्या था आपका वर्जन में था, ये आपका 22 में 1990 में रिलीज हुआ लेके आपका, ठीक है। इसका क्या क्या फीचर था, इट वाज द फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट रिक्वायर्ड टू द हार्ड ड्राइव। यहाँ से जो है हार्ड ड्राइव की रिक्वायरमेंट क्या हो गई, शुरू हो गई। इट यूजेस द 8086 माइक्रो प्रोसेसर। इससे माइक्रो प्रोसेसर आना शुरू हो गया। इट वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ द विंडोज
जो सिग्निफिकेंस एप्रिसिएशन हो, इस ये कैपेबल हो गया। एमएस डॉस का भी कॉन्सेप्ट मल्टीटास्किंग भी सपोर्ट करने लगा एंड प्रोसेस द बोथ द कन्वेंशनल एक्सपेंडेबल मेमोरी आ गया और फर्दर वर्जन 3.1 3.2 आना शुरू हो गया इसमें, ठीक है। yes, थर्ड वर्जन को नोट डाउन कीजिए। है। क्योंकि मैं खुद लाया सॉल्यूशन वाला इसका क्या क्या पूरा इंटीग्रेशन पूरा ठीक है। एनसीईआरटी लेके आए हैं, क्या समझेगा उसका, ये नहीं बुक नहीं था बस। हाँ अब आपके इसलिए जो है ना, तो यही है यही तो है। फील कर रहा है ना सब हाँ, वही बनाई तो फटफट। हो गया नोट डाउन। yes, आपका भी हो गया बाबू, क्लियर। नो सर। हाँ करिए आराम, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। हो गया है क्या, ठीक है। फिर विंडोज इज 95 है, तो कुछ कुछ बचा 98 इज इम्पोर्टेंट है, तो सब कुछ पीछे से हो गया। तो फिर कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, yes, sir. ठीक है ना। Yes, आज वाले में कुछ डाउट है तो बता दीजिए। yes, चलिए फिर कल मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। okay, sir.